हेलो दोस्तों, क्लास 9th का क्वेश्चन जो है वो लिंक हो गया है। देख सकते हैं आप लोग 2026 का, जुलाई 2026 का कक्षा 9th त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 सोशल साइंस का जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो मेरा जो हिंदी में बताया गया था, जो हम हिंदी में आपको लोग को बताए थे, वो सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो आया हुआ था हिंदी और संस्कृत में हमने बताया था। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जो आपका लग चुका था, तो इसमें भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं सेम उसी तरह का दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सोशल साइंस हिंदी मीडियम का और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2026 जुलाई 2026 का है। सोशल साइंस जिसको हिंदी में बोलते क्या चीज, सामाजिक विज्ञान। क्या चीज बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। कौन सा? बिरजा मुंडा था। अगला है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी, यहाँ पर जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर हिंदी जिसको नहीं आता समझ, वो इंग्लिश भी पढ़कर टिक मार सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। गंगा नारायण हमांगा के नाम से इतिहास में क्या जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूमिज विद्रोह। कैसे जाना जाता है? भूमिज विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा दोस्तों? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मैक-मोहन लाइन। कौन सा है? मैक-मोहन लाइन जो है दोस्तों भारत और चीन के बीच की रेखा है। कौन सी बीच की रेखा? भारत और चीन के बीच की रेखा। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना किससे सीखा था? यूरोपवासियों जो था दोस्तों, वो कंपास बनाना, कंपास का यंत्र जो दिशा बताता है उसका किस देश से सीखा था? तो अरबों से सीखा था। किससे सीखा था दोस्तों? तो अरबों से सीखा था। अगला है 5वां नंबर, देखते हैं वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था? कौन सा यात्री था दोस्तों जो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मैगलन मैगलन जो दोस्तों वो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अब अगला है 6वां नंबर है, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में अमेरिका अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? जो लिखित संविधान है दोस्तों वो किस देश में पहले लागू हुआ था? तो सबसे पहले अमेरिका में जो था दोस्तों लिखित संविधान लागू हुआ था। देख सकते हैं नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट राइटिंग कॉन्सेंट प्रोग्रेसिव। तो अमेरिका, इसका क्या जवाब दोस्तों? अमेरिका होगा। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, द्वित स्टेट्स में कौन आते थे? द्वित स्टेट्स था दोस्तों, उसमें कौन आते थे? तो उसमें कुलीन आते थे। कौन से आते थे? कुलीन आते थे। अब देखते हैं नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया? नई दुनिया किसे कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता दोस्तों वो कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस जो था वो नई दुनिया का पता लगाया था। नई दुनिया का पता कोलंबस ने लगाया था कोलंबस ने। यही सब प्रश्न आने वाला है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडमस सिस्थिम ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। वोल्टेयर कौन था? वोल्टेयर कौन था दोस्तों? तो वोल्टेयर एक लेखक था जिसने किताब लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं 11 हो। रूसो समर्थक था। रूसो समर्थक क्या था? तो रूसो समर्थक दोस्तों निरकुशांत का था। किसका था? निरकुशांत था। निम्नलिखित में कौन अगहन फसल है? अगहन फसल कौन सा है? तो अगहन फसल जो है दोस्तों वो चावल है। कौन सा? चावल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा है। कहाँ पर दोस्तों? तो जेनेवा है। जमीन को परास्ता करने का श्रेय किस देश को है? तो जमीन को परास्ता करने का श्रेय रूस को। रूस में जो दोस्तों जमीन है आपको पता ही होगा। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? कौन सी संधि जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षियों की संधि। कौन सी थी दोस्तों? वर्षियों की संधि। अब है केला बिहार के मुक्त कहाँ होता है? तो केला बिहार का मुक्त जो दोस्तों हाजीपुर में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सेम इसी प्रकार का जो दोस्तों प्रश्न आने वाला है, आप लोग इससे अच्छे से याद कर लीजिए। जो मैंने हिंदी में आप लोग को बताया था वो सेम लड़ गया था, और संस्कृत वाला भी आपका प्रश्न सेम यही था। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान वाला भी प्रश्न आपको यही रहेगा। आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय की फसल है? इसका सही आंसर होगा कपास। कपास जो है वो व्यवसायिक का फसल है। राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। पिंक वाली अच्छा लगता है ना हमें। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति जो थी वो पलामू की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? तो पलामू की रहने वाली थी। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था। माइने कैंप किसकी रचना? माइने कैंप जो दोस्तों किसकी रचना है? तो माइने कैंप जो दोस्तों वो हिटलर की रचना। किसकी रचना थी? हिटलर की रचना थी। त्रिगुटा समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को जो है पहला स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? पहला स्थान। भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? भारत में जो दोस्तों वोट देने के अधिकार कितना वर्ष को है? तो 18 वर्ष आपका उम्र है तभी जाकर आप वोट दे सकते हैं। आपको पता ही होगा। आप अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना है। देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो इसका आपका सही आंसर निर्वाचन आयोग की। किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो दोस्तों मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। ये सब VVI प्रश्न है दोस्तों। VVI। अब अगला अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री जो दोस्तों उसका शपथ कौन दिलाता है? तो उसका शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में जो दोस्तों कानून कौन बनाता है? कानून मतलब होता जानती हैं। राज्य में कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल। विधानमंडल जो दोस्तों राज्य में कानून बनाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाता। भारत राष्ट्रीय को शपथ कौन दिलाता? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वही शपथ दिलाते हैं। राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? तो उस संसद को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। दोनों संसदों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों के रक्षक
के रूप में कौन कार्य करता है? आपका इसका सही जगह सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब अगला प्रश्न देख, बिहार विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी होती थी? इसका सही आंसर जगह 243 होती। कितनी होती है? 243। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं? लोकतंत्र का सिद्धांत कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमानता। कौन सा हो जाएगा? असमानता हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संसद कितने संसदों से मिलकर बनती है? भारतीय संसद दोस्तों 2 संसद से मिलकर बनती है। कितने संसद से मिलकर बनती है? 2 संसद से। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 326। ये सब आप जो है दोस्तों एक बार आप लोग जरूर एक बार और देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 42 में दोस्तों लोकतंत्री अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायाधिक प्राधिकार। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 25। कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 होना चाहिए। भारत में लोकसभा चुनाव समानता होता है। कितना होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है दोस्तों? तो बढ़ई जो है उत्पादक है। उत्पादक का निष्क्रिय साधन क्या है? भूमि। क्या चाहिए दोस्तों? भूमि से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं? मानवीय पूंजी कौन नहीं है? अकुशलता। कौन नहीं है दोस्तों? अकुशलता जो मानव पूंजी नहीं है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.5% थी। गरीबी रेखा के नीचे रहना। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीब का सूचक है। किसका सूचक है? गरीब का सूचक। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी है दोस्तों। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी किसे पाई जाती है? कृषि में। कृषि क्षेत्र में जो दोस्तों पता नहीं चलता है बेरोजगार है। शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? शीतकालीन कृषि रबी को कहते हैं। रबी फसल को शीतकालीन कृषि कहते हैं। बिहार के कृषक मजदूर है कि बिहार के कृषक मजदूर कौन है? अशिक्षित। कौन है दोस्तों? अशिक्षित मतलब जो बिना पढ़ा लिखा है। जो बिना पढ़ा लिखा है उसको हम लोग अशिक्षित कहते हैं। जो पढ़ा लिखा है उसको हम लोग शिक्षित कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। अब अगला हम लोग का नील में कौन गैर टिकाऊ वस्तु? गैर टिकाऊ वस्तु तो इनमें से आंसर हो जाएगा दूध जो है दोस्तों वो गैर टिकाऊ वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? उत्पादक वस्तु कौन नहीं है दोस्तों? तो सब्जी जो है दोस्तों उत्पादक वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है? कौन उत्पादन का साधन? तो श्रम जो है दोस्तों उत्पादन का साधन है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो गुजरात है दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। भारत की मानक मध्यम रेखा का नाम है मान है कितना? 42.30। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित है? कौन सी चोटी स्थित है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों भारत में स्थित है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सैंडल चोटी है जो दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? जमुना।
निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील कौन है दोस्तों? सावर झील है दोस्तों, लवणीय झील है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? किस शहर के निकट अवस्थित है दोस्तों गंगा नदी? तो पटना में दोस्तों गंगा नदी है। निम्न में से कौन गर्म जलपात्र कौन है? ब्रह्मकुंड है जो दोस्तों वो बहुत ही गर्म रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मौसी नाराम में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हम लोग देखेंगे भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी जो दोस्तों थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। श्रीलंका की आकृति कैसी है? अंडाकार। सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? उत्तर से दक्षिण। मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? तो इसका सेंस सतह की दूरी। क्षेत्र में जाकर झटके किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा कहलाता है? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? केंगा। कौन सा दोस्तों? केंगा। हिरोशिमा अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो, जहाँ पर जेब्रा क्रॉस ऐसे बना होता है वहाँ से हम लोग का रोड पार करना चाहिए नगरों सड़क में। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कोसी नदी को नेपाल में सप्री कोसी के नाम से जानी जाती है। श्रम का परिश्रमिक का कहलाता है? मजदूर। क्या कहलाता है? मजदूर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? कौन पूंजी दोस्तों? किसान का हाल जो दोस्तों एक पूंजी है। क्या चाहिए? पूंजी। हम लोग देखेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मूलभूत आवश्यकता क्या है दोस्तों? इनमें से सभी आश्रम, भोजन, वस्त्र, ये सब हम लोग की क्या आवश्यकता होती है। इसी के लिए इनमें से सभी हमारा डी आंसर हो जाएगा। SGSY योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। हम लोग क्वेश्चन से भी देख लेते दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्धांत हुआ? ये आप देख लीजिए। फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे? विघटन में कौन से देश शामिल? इसका क्या उद्देश्य था? क्षेत्र विद्रोह आप क्या समझते हैं? भारतीय वन दमित से उद्देश्य है। राष्ट्र संकट फसल रहा कारणों को बताइए। और ये सब का आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।